सती के देह त्याग के बाद शिव मौन हो गए। हिमालय की तर्जन चोटियों पर वे समाधि में लीन रहे। हजारों वर्षों तक सृष्टि चलती रही, पर शिव काल से बाहर थे। फिर हिमवान के घर एक कन्या ने जन्म लिया, पार्वती ने। वह रोई नहीं, उसकी पहली श्वास में शिव का नाम था। बचपन से ही खिलौने से नहीं, वह शिवलिंग से जुड़ी रही। यौवन आया तो उसने संसार नहीं, शिव को चुना। हिमालय की गुफाओं में वह घोर तप में बैठ गई। न अन्न न जल, केवल शिव शिव शिव। तभी समाधि टूटी। शिव जोगी बनकर आए और बोले, जिसे तुम चाहती हो वो शमशानवासी है, योगी है, गृहस्थ नहीं। पार्वती शांत होकर बोली, यदि वह योगी हैं तो मैं उनकी साधना हूँ, यदि वह शमशानवासी हैं तो मैं उसका श्रृंगार हूँ। क्षण भर में योगी का रूप झर गया। सामने महादेव खड़े थे। डमरू गूंजा, काल ठहर गया। शिव बोले, जहाँ तप होता है वहाँ मुझे आना ही पड़ता है। और सती पार्वती बनकर शिव की अर्धांगिनी बनी। दो चार लाइनें मैंने शिव जी और पार्वती माता के लिए लिखी हैं। प्राणों से चाहा है तुमको, दिल में भी सजाया है। अनंत काल के सब्र का अब अंत काल आया है। युगों युगों से ध्यान करूँ मैं, विरह की अग्नि में जला करूँ मैं। तेरी कमी ने अति कठोर बनाया है। शिव शक्ति के मिलन का अब ठीक समय आया है। शिव नाम हर वक्त लिया है, घोर तप से अहम मिटा है। अनंत काल के सब्र का अब अंत काल आया है। शिव शक्ति के मिलन का अब ठीक समय आया है। भस्म से सृजन का भाव उठा है। तीनों लोकों में डमरू गूंजा है। अंत लगा था युगों युगों से, आज प्रारंभ कहलाया है। शिव शक्ति के मिलन का अब ठीक अर्थ समझ आया है। दसों दिशाएं खिल उठी हैं, गूंज उठा आकाश है। काल स्वयं ठहर गया है, देख रुद्र का प्रकाश है। अनंत काल के सब्र का अब अंत काल आया है। शिव शक्ति के मिलन का अब ठीक समय आया है, ठीक समय आया है।